Hello everyone, I'm Dr. Kalpana, educator at Entomology Adda. I welcome you all to my lecture series on entomology. In previous lecture, you learnt about insect and animal kingdom and the reasons for insect dominance. Today you will be learning about one of the factor for insect dominance, that is insect body wall, also called exoskeleton or insect integument. Exoskeleton serves not only as protective layer or protective covering like our skin, but also a surface for muscle attachment and many other functions. Now coming to the origin of the insect body wall and how it forms. When we talk about the origin of the insect body wall, this is ectodermal in origin. That means during the primary embryonic development, three germs layer will be formed. तो वो जब हमारा इनिशियली जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है इंसेक्ट का एम्ब्रियो स्टेज में, तो देयर विल बी थ्री लेयर्स लाइक दिस. ओके, तो जो तीन लेयर हैं, जो सबसे बाहर की लेयर है, उसके अंदर की लेयर है और एक सबसे अंदर की लेयर है, तो तीन लेयर हो गई. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रेस्टुलेशन होता है, उसके बाद ये तीन लेयर फॉर्म होती हैं. तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं एक्टोडर्म. तो ये एक्टोडर्म हो गई, उसके अंदर मीजोडर्म हो गई, देन एंडोडर्म. तो हमारे पास तीन टाइप की लेयर होगी जिनसे फर्दर हमारे ऑर्गन्स डेवलप होंगे. तो जो हमारी इंसेक्ट बॉडी वॉल है ये एक्टोडर्म से बनी है, यानी जो सबसे बाहर की लेयर है ये हमारी बॉडी वॉल, पूरी बॉडी वॉल इसी से बनी है. इस बॉडी वॉल के अलावा देयर आर सर्टेन अदर ऑर्गन्स विच आर फॉर्म्ड बाय दिस एक्टोडर्म. ट्रैकल सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो गए, फोगट हो गई, हाइंड गट हो गई, ये सब एक्टोडर्म से बने हैं. देन जो मीजोडर्म है, हमारी जो मिडल वाली लेयर है, दैट फॉर्म्स मस्कुलर सिस्टम. इंसेक्ट का मस्कुलर सिस्टम बनाता है. हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, गोनैड्स, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब इसके मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं. जो सबसे अंदर की लेयर है एंडोडर्म, वो मिडगट फॉर्म करती है. दैट मीन्स जो इंसेक्ट में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स. उनके ओरिजिन अलग अलग हो सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो ओरिजिन पूछ सकते हैं कि ये ऑर्गन कौन सा ओरिजिन का है. सपोज पूछा मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर ऑफ विच ओरिजिन, तो एक्टोडर्मल. बॉडी वॉल पूछता है तो एक्टोडर्मल. तो कुछ भी आपको आएगा तो यू कैन कलेक्ट फ्रॉम हियर. अब देखते हैं कि जो एक्टोडर्मल है, एक्सोस्केलेटन है, क्योंकि ह्यूमन में इंटरनल एक स्केलेटन होता है, इन केस ऑफ इंसेक्ट ये एब्सेंट होता है. ओके, तो जो बाहर से इसका एक्सोस्केलेटन है, जो बॉडी वॉल है, उसके कुछ और फंक्शंस भी होंगे. जैसे हमारा स्केलेटन हमको सपोर्ट देता है इंटरनली, हमारी हाइट को डिपिक्ट करता है, हमारे बॉडी शेप देता है. सेम वे ये सारे फंक्शन बाहर से ये रोल प्ले करेगा दिस एक्सोस्केलेटन. द फर्स्ट फंक्शन इज इट एक्ट्स एज एक्सटर्नल आर्मर. बाहर से शील्ड की तरह वर्क करता है. इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल इंजरीज. सपोज वी आर स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड ओवर द इंसेक्ट, या फिर हम उसको मैनुअली किल कर रहे हैं, फिजिकली हार्म कर रहे हैं, इट विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ. एक अप टू सम एक्सटेंट ये अपने आप को बचाएगा. तो ये प्रोटेक्शन कहाँ से आएगा? दिस एक्सोस्केलेटन, राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इंटरनली प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स. आई टोल्ड यू अबाउट द वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारे ट्रैकल सिस्टम हो गया, मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बाहर से हार्ड कवरिंग चाहिए. दिस इज द एक्सोस्केलेटन. जो हार्ड कवरिंग है, जो प्रोटेक्ट कर रही है, दिस इज exoskeleton. Third one is it provides the area for muscle attachment. अब सबसे बाहर एक्सोस्केलेटन है, हार्ड कवरिंग है, और इसके अंदर मसल्स तो होंगी, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो अटैच होंगे उस मसल्स पे. तो जो ये एरिया दे रही है इनसाइड द स्किन, देयर विल बी सम एरिया. वो एरिया कौन दे रहा है? ये एक्सोस्केलेटन. अनदर इम्पॉर्टेंट रोल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन. देर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर परसेंट इन एवरी इंडिविजुअल. ऐसे ही इंसेक्ट में भी कुछ परसेंटेज होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल. अगर वो उस परसेंटेज से लो जाएगा, इंसेक्ट विल डाई, राइट. तो दिस डेसिकेशन प्रोसेस, जो वाटर लॉस की प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन होता है, वाटर लॉस, जो वाटर लॉसेस होते हैं इवेपोरेशन के फॉर्म में, इट विल बी प्रोटेक्टेड बाय द एक्सोस्केलेटन. तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस पता चल गए. ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंसेक्ट बॉडी वॉल के
इसके सर्वाइवल के लिए, राइट। अब क्वेश्चन इज, इतने सारे फंक्शंस को क्या एक सिंगल लेयर प्ले करती है? नहीं। दिस बॉडी वॉल इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी इसमें बहुत सारी लेयर्स अंदर होंगी। तो ये बहुत सारी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? नाउ आई विल ड्रॉ फॉर यू। एक्सोस्केलेटन और insect body wall has 3 major layers। जो बॉडी वॉल होगा उसमें 3 मेजर लेयर होंगी। एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एज द नेम इंडिकेट्स, नाम से क्या लग रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी बेस पे होगी, बेस पे, ओके, सिंगल लेयर है बेस पे। सेकेंड लेयर इज एपिडर्मिस, ओके, इसके जस्ट ऊपर एपिडर्मिस होगी। बट एपिडर्मिस एक पतली सी लेयर नहीं है, यूनिसेल्युलर है, बट थिकनेस बेसमेंट से ज़्यादा है इसकी। सिंगल सिंगल लेयर से, सिंगल सिंगल सेल से कंपोज होके ये एक दूसरी लेयर बनाई है एपिडर्मिस। द थर्ड लेयर इज क्यूटिकल। तो जो हमारी क्यूटिकल है एक मोटी लेयर है, ओके, और ये जो क्यूटिकल है अगेन सिंगल लेयर नहीं है, इसकी सब लेयर्स है। तो इसकी जो सब लेयर्स की बात करें, सबसे बाहर होगी एपिक्यूटिकल, उसके अंदर होगी एक्सोक्यूटिकल, उसके अंदर होगी एंडोक्यूटिकल। तो अगेन क्यूटिकल हैज 3 सब लेयर्स, एपिक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल एंड एक्सोक्यूटिकल। तो ये हो गई आपकी एपिक्यूटिकल, ये हो गई एक्सोक्यूटिकल, ये हो गई एंडोक्यूटिकल। दैट मीन्स जो हमारा एक्सोस्केलेटन है सिंपली एक लेयर से नहीं बना है, बहुत सारी लेयर्स इसमें आ रही है। अब सरप्राइजिंगली आप देखेंगे ये जो सबसे बाहर की लेयर है, जो मैंने आपको एपिक्यूटिकल की बात करी, ये सबसे पतली लेयर होती है और इसमें फिर से 5 सब लेयर होती हैं, ओके। तो यानी 5 सब लेयर एपिक्यूटिकल की, फिर उसके बाद आपका एक्सोक्यूटिकल आएगा, उसके बाद आपका एंडोक्यूटिकल आएगा, एपिडर्मिस आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, राइट। तो ये कंपोजिशन को हम एक फिगर से देखते हैं। हियर इन द इमेज यू कैन सी एक ग्रास हॉपर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, ये, और एक आपको व्हाइट कलर का ग्रास हॉपर दिख रहा होगा। ये इसने अपना ड्यूरिंग एक डायसिस अपना स्किन रिमूव कर दिया है। तो ये जो स्किन रिमूव किया है ये कहाँ से बना होगा, ये फॉर्म कैसे हुआ होगा, इसमें कौन कौन सी लेयर होंगी? तो दीज आर दी लेयर्स, यही लेयर्स हैं जो आपकी इंसेक्ट की बॉडी वॉल को बनाती हैं, जो अभी मैंने पहले ड्रॉ भी की। तो जो बेसमेंट पे है, जो सबसे नीचे की लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक पतली सी लेयर है जो अपने आप फॉर्म नहीं होगी। कैसे फॉर्म होगी? ये जो हमारी सेकेंड लेयर है एपिडर्मिस, एक इंपॉर्टेंट बात और, एपिडर्मिस इज द ओनली लिविंग लेयर, यानी इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है इसमें। तो इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन होना है दैट मीन्स वो सारी सेल वाली प्रॉपर्टीज इसमें होंगी। दैट मीन्स जब हमारी एपिडर्मिस पुरानी हो जाती है, डीजनरेशन हो जाता है इसका, तो ये बेसमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन हम बोल देते हैं। एंड फर्दर ये डिपोजिशन करती हैं क्यूटिकल का। इसके ऊपर हमारी क्यूटिकल की 3 लेयर्स थी, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल। तो ये लेयर्स भी ये हमारे एपिडर्मिस फॉर्म कर रही है ऊपर की साइड, और नीचे की साइड जो डिजेनरेटिव एपिडर्मिस है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रही है। तो इस तरह से हमारा अच्छा सा 3 लेयर का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। मैंने आपको बताया बेस पे, एपिडर्मिस के बारे में बताया मैंने, ओनली लिविंग लेयर है। दैट मीन्स जो हमारी एपिडर्मिस है इसमें कुछ सेल्स मॉडिफाई हो रही हैं फॉर सर्टेन अदर फंक्शंस, ओके। इसमें हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। दैट मीन्स जो हमारा कुछ सेल्स ऐसे स्पेशलाइज्ड होती है, जैसे फेरोमोन्स रिलीज होते हैं, तो दैट विल बी रिलीज फ्रॉम these cells only, okay। and here you can see एक सेल हमारी टॉर्मोजन सेल में मॉडिफाई होगी, and these tormogen cells are again
एक्सटेंडिंग थ्रू आउट दी क्यूटिकल, पूरे क्यूटिकल को क्रॉस करते हुए बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर प्रेजेंट है इसे कहते हैं सेंसुलम। ये सेंसरी फंक्शन के लिए बना होता है। एंड अनदर सेल इज मॉडिफाइड इनटू डर्मल ग्लैंड। हियर यू कैन सी डर्मल ग्लैंड क्या कर रही है, ये कुछ सिक्रीशन को क्रॉस करके थ्रू अ ट्यूब एक बाईपास कर रही है ऑन दी अपर सरफेस। अब बाद में आपको पता चलेगा जो हमारी एपिक्यूटिकल है, ये एपिक्यूटिकल है, इसमें एक लेयर होती है सीमेंट लेयर, दिस। ये सीमेंट लेयर यही फॉर्म करेगी, यानी हमारी जो सारी लेयर्स है कहाँ से रिलीज हो रही हैं, सारी कहाँ से सिक्रेट हो रही हैं, फ्रॉम दी एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, एपिडर्मल लेयर जो है वहां से ही धीरे धीरे डिपोजिशन उनका हो रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो एडर्मल ग्लैंड्स आपको क्लियर है, वो भी प्रेजेंट है एपिडर्मिस में। एंड ट्राइकोजन सेल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। एंड इसकी एडजेसेंट सेल, अब कभी क्वेश्चन में आता है व्हाट आर टॉर्मोजन सेल्स। जो टॉर्मोजन सेल्स होती हैं, दी सेल्स आर एडजेसेंट टू दी ट्राइकोजन सेल। जो ट्राइकोजन सेल आपका सेंसला जिसमें प्रेजेंट है, तो यही इसके एडजेसेंट सेल्स अपनी नेबरिंग सेल्स को अपने सपोर्ट के लिए रख देती है। और ये सपोर्टिंग सेल्स जो है दीज आर कॉल्ड टॉर्मोजन सेल्स और सॉकेट सेल्स, राइट। सिंपली उसको सपोर्ट कर रही है ट्राइकोजन सेल्स को। अब कमिंग टू दी थर्ड लेयर, तीसरी लेयर आपकी क्यूटिकल है। अब आपको ये फर्स्ट हाईलाइट दिख रहा होगा, दिस इज एंडोक्यूटिकल। दैट मीन्स दिस एंडोक्यूटिकल इज द थिकेस्ट लेयर, सबसे मोटी लेयर है, राइट। इसके बाद इससे थोड़ी कम थिक आती है, दैट इज एक्सोक्यूटिकल। थर्ड शेड इज दिस, ओके। इस शेड में एपिक्यूटिकल में सबसे पतली लेयर है, बट इस एपिक्यूटिकल में 5 और लेयर है। तो फर्स्ट वन यानी जो सबसे बाहर की लेयर हो गई एपिक्यूटिकल में, या ओवरऑल अगर बॉडी वॉल की बात करें सबसे बाहर जो लेयर है दैट इज सीमेंट लेयर, ओके। उसके बाद आती है वैक्स लेयर, फिर आती है क्यूटिकुलिन, फिर आती है आउटर एपिक्यूटिकल एंड इनर एपिक्यूटिकल। दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द इंसेक्ट बॉडी वॉल और एक्सोस्केलेटन। मूविंग फॉरवर्ड, अब एक एक करके एक एक लेयर को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन मैंने बताया आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, हियर यू कैन सी द बेसल पार्ट ऑफ द बॉडी वॉल, सबसे नीचे की लेयर है। एंड डीजेनरेटेड एपिडर्मिस से बनती है, मैंने आपको बताया था जब आपकी एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मिस सेल्स हैं, वो डीजेनरेट हो जाती हैं तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट होकर बेसमेंट बनाती है। एंड द थिकनेस इज 0.5 माइक्रोन, ये बहुत पतली है। ये फाइब्रस प्रोटीन से बनती है, दैट इज ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, इसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं। ये इसका कंपोजिशन है, यानी पुराने हमारे जो डीजेनरेटेड एपिडर्मिस हैं वही है ये। एंड इट फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूस शीट बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हो गई, उसके जस्ट नीचे हमारी डिपॉजिट होके बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी। बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे हमारी कॉन्टिन्यूस शीट होती है मसल्स की, सार्कोलेमा, ठीक है, जो हमारा मसल्स का एक लेयर है, अटैचमेंट है, जो प्लाज्मा है, दैट इज अटैच जस्ट बीनीथ दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया, मसल्स के अटैचमेंट के लिए एरिया दे रही है और बन रही है डीजेनरेटेड एपिडर्मिस से। नेक्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल्स, एंड दिस इज ओनली लिविंग सेल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ओनली लिविंग है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही है एंड इट इज मॉडिफाइंग डिफरेंट सेल्स। तो यूनिसेलुलर लेयर है, सिंगल सिंगल सेल की बनी होती है, आपने इमेज में देखा था। यूजुअली इसका जो शेप है दैट इज पॉलीगोनल, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, जब मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, जब नई स्किन बनती है, द शेप विल चेंज, क्यूबॉइडल हो जाएगा, कॉलमनर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेल्स में डिवीजन होगा, तो इसमें कंटेंट, इसमें प्रेशर क्रिएट होगा, ड्यू टू दिस प्रेशर द शेप विल चेंज। इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट एंड अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट विल बी प्रेजेंट। थर्ड वन इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दीज एपिडर्मल सेल्स। अब मैंने बताया ना कि ये लिविंग सेल है, तो यानी इसमें जो कुछ कुछ सेल्स होंगी कुछ डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाई हो जाएंगी। हियर यू कैन सी these epidermal cells can be modified into dermal glands. Dermal glands मैंने आपको इनिशियली बताया था, वो एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल ग्लैंड से सिक्रीशन रिलीज हो गया, सबसे बाहर एक चैनल के थ्रू जाता है और सीमेंट लेयर फॉर्म करता था। दैट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड। ट्राइकोजन सेल हो गई, ट्राइकोजन सेल आपको पता है, ट्राइकोजन सेल टॉर्मोजन सेल्स के बीच में होती है, एंड एक सीटा
हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है आउटसाइड दी एपिक्यूटिकल। सेंसरी फंक्शन होता है वो भी एपिडर्मिस से रिलीज होती है। नेक्स्ट इज मोल्टिंग ग्लैंड्स। अब हमारा जब स्किन ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, मोल्टिंग फ्लूइड रिलीज होता है एंड ये डाइजेशन करता है ओल्ड क्यूटिकल का। पुरानी क्यूटिकल कहाँ जाएगी, उसको डाइजेशन करना पड़ेगा एंड इसका लोड भी एपिडर्मिस के ऊपर ही है। नेक्स्ट इज पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड। व्हाट इज दिस पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड? ये ग्लैंड क्या है, ये कोई एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस रिलीज करती है, ठीक है, जो पानी से बचाएगी। तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है? जो डिप्टेरन लार्वा होता है, हमारे ऑर्डर डिप्टेरा है, ऑर्डर डिप्टेरा के अंदर जैसे हाउस फ्लाई आते हैं, उनके सपोज मैगट्स हैं, मैगट्स के जो स्पाइरिकल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं, अराउंड दो स्पाइरिकल्स दिस पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड विल बी प्रेजेंट। वहाँ प्रेजेंट होके ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को रिलीज करती है और जब ये सब्सटेंस रिलीज करती है तो उसमें प्रिवेंट करती है वेटिंग। ओके, तो स्पाइरिकल्स को गीला नहीं होने देती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड एंड एपिडर्मिस के सारे फंक्शंस आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। नाउ मूविंग टू द अनदर लेयर, क्यूटिकल। क्यूटिकल आपको पता है अमंग 3 लेयर सबसे थिक है एंड इसमें भी फिर सब डिविजन था। ओके, तो सबसे अंदर की लेयर हमारी होगी एंडोक्यूटिकल, इनर मोस्ट लेयर है, थिकेस्ट लेयर है, मैंने आपको इमेज में ऑलरेडी शो किया था। एंड ये कलरलेस लेयर है क्योंकि इसका एक्सपोजर आउटर एनवायरनमेंट से सबसे कम हुआ है, सबसे अंदर है, तो सबसे अंदर होगी तो इसका एक्सपोजर सबसे कम हुआ है और सॉफ्ट रहेगी और फ्लेक्सिबल रहेगी। इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड आर्थ्रोपोडिन। आई टोल्ड यू आर्थ्रोपोडिन एक प्रोटीन है और जो आर्थ्रोपोडिन प्रोटीन है ये कलरलेस होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता है एंड दिस गिव्स द लेयर कलरलेसनेस एंड द काइटिन इज प्रेजेंट। तो काइटिन इसमें एक इसमें काइटिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काइटिन हमारा एंडोक्यूटिकल में भी प्रेजेंट है, एक्सोक्यूटिकल में भी प्रेजेंट है, बट एपिक्यूटिकल में काइटिन नहीं होता है। तो इसको याद करना है, इन विच लेयर काइटिन इज एब्सेंट, एपिक्यूटिकल। ओके, एंड कमिंग टू दी एक्सोक्यूटिकल, ये आउटर लेयर है, एंडोक्यूटिकल के जस्ट ऊपर एक्सोक्यूटिकल आएगा, कंपेरेटिवली थिकर लेयर है, यानी जो हमारा एंडोक्यूटिकल है उससे थोड़ी कम थिक है, राइट। एंड डार्क है, डार्क इसलिए बिकॉज स्क्लेरोटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, जो हमारी टैंड प्रोटीन है ये प्रेजेंट है। एंड रिजिड है, मैंने अभी आपको बताया था जो बाहर जाएगा उसका एक्सपोजर धूप में ज़्यादा होगा तो वो टैनिंग हो जाएगी और रिजिड और डार्क हो जाएंगे। तो इसको ऐसे ही लर्न करना, बाहर की साइड एक्सोस्केलेटन है, अंदर की साइड एंड बाहर की साइड एक्सोक्यूटिकल है, अंदर की साइड एंडोक्यूटिकल है। तो जो बाहर होगी तो उसकी टैनिंग होगी यानी वो हार्ड होगी, डार्क एंड रिजिड है हमारी स्क्लेरोटिन and colorless, soft and flexible arthropodin. Right now, a term is procuticle. Whenever we talk about endocuticle and exocuticle together, उसको हम कहते हैं procuticle. In some of the books, you will find procuticle. Third layer is epicuticle, जो सबसे बाहर की लेयर है और सबसे पतली है, okay? Thin layer, 1 to 4 माइक्रोन इसकी थिकनेस है एंड हैवीली स्क्लेरोटाइज्ड है। इसमें स्क्लेरोटाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा इसमें हार्डनेस होगी, बट इसमें काइटिन एब्सेंट है, राइट। तो इसको याद रखना, हैवीली स्क्लेरोटाइज्ड बट काइटिन इज एब्सेंट। तो सबसे ज़्यादा टैनिंग सबसे बाहर की लेयर में होगी एपिक्यूटिकल में, उसके अंदर एक्सोक्यूटिकल उसमें सब कंपैरेटिवली कम टैनिंग होगी, सबसे अंदर जो होगी वो अनटैंड है। ओके, अगेन दिस एपिक्यूटिकल, अब ये पतली सी लेयर तो है बट इट कंटेन्स 5 मोर सब लेयर्स। अब देखते हैं कौन सी वो सब लेयर्स है। These 5 layers are playing important role in the insect dominance process. तो जो पहली हमारी सीमेंट लेयर as the name indicates something hard, also known as tectocuticle. It is secreted by dermal glands. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एपिडर्मल लेयर में जो एपिडर्मल सेल है हमारी, उसमें एक सेल स्पेशलाइज्ड होकर डर्मल ग्लैंड फॉर्म करती है और वो डिपोजिशन करती है एक दूसरे लेयर का। एक सिक्रीशन था वो बाईपास होकर सरफेस पे जा रहा था, दैट वाज फॉर्मिंग सीमेंट लेयर। ओके, ये बॉडी को एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, बाहर से जो इसको अगर कोई एक्सटर्नली हार्म कर रहा है, और इसको बॉडी के इंसेक्ट की बॉडी को शेप देती है, साइज देती है।
Next important layer is wax layer. I think this is the most important layer among all. वैक्स लेयर जो होती है ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है डेसिकेशन को। जो इसका कंपोजिशन अगर हम देखें, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन से, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल से फॉर्म होती है। ये इसको वाटर प्रूफिंग मटीरियल बनाने में हेल्प करते हैं। वाटर प्रूफ मतलब देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन दी इंसेक्ट बॉडी। अब वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो इंसेक्ट विल डाई ऑफ डेसिकेशन, वाटर लॉसेस से मर जाएगा। तो ये जो वैक्स लेयर है, जो वैक्स की कॉम्पैक्ट लेयर है, ये वाटर को इवेपोरेट होने से बचाती है। एंड कमिंग टू दी अनदर लेयर, क्यूटिकुलन। क्यूटिकुलन जो है ये हाईली पॉलीमराइज्ड लिपिड्स से बनी है और ये एसिड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए इसको रेसिस्टेंट बनाती है, दिस क्यूटिकुलन लेयर। अनदर वन इज आउटर एपिक्यूटिकल एंड इनर एपिक्यूटिकल। तो आउटर एपिक्यूटिकल जो है वो क्यूटिकुलन के कांटेक्ट में होती है। इनर एपिक्यूटिकल जो है दैट कंटेन्स वैक्स फिलामेंट एंड वैक्स फिलामेंट कैरीज वैक्स। ये कहाँ जाता है, वैक्स डिपॉजिट होके वैक्स लेयर फॉर्म करता है। इन द इमेज हियर यू कैन सी, ये आपका वैक्स फिलामेंट्स है। ओके, ये जो फिलामेंट्स दिख रहे हैं दीज आर वैक्स फिलामेंट्स एंड दीज वैक्स फिलामेंट्स विल कंटेन वैक्स एंड इट विल डिपॉजिट हियर। तो ये जो वैक्स लेयर है आपकी सेकेंड वाली, ये फॉर्म करने में हेल्प करता है। These wax filaments are present in inner epicuticle. So these are the 5 sub layers of epicuticle. I hope you understood all the layers. सबसे बाहर हमारी सीमेंट लेयर थी, उसके अंदर हमारी वैक्स लेयर थी, देन क्यूटिकुलन, आउटर एपिक्यूटिकल, इनर एपिक्यूटिकल, exocuticle, endocuticle, and epicuticle, and the basement membrane. This is the whole composition. This is the whole structure of the insect body wall. Okay, now coming to the composition of the insect body wall. Insect body wall दो components से बनती है. One major component is chitin and another minor component is protein. तो chitin हमारी जो है 25 to 60% जो body weight है, that is because of this chitin. एंड रेस्ट आर प्रोटीन्स जो उसको कुछ कलर दे रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही हैं, राइट। कमिंग टू द काइटिन। ओके, केमिकली अगर काइटिन को देखें, दिस काइटिन इज C6H13O6N-X। दैट मीन्स इट्स अ लॉन्ग चेन पॉलीमर। इस लॉन्ग चेन पॉलीमर में क्या क्या होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड ग्लूकोसामाइन यूनिट्स। तो जो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड ग्लूकोसामाइन यूनिट्स हैं, इट विल बी इन 6:1 रेशियो। इस रेशियो में ये रहते हैं एंड इट विल बी बाइंड टुगेदर, एक दूसरे से ये जुड़े तो रहेंगे ना, कुछ लिंकेज होंगे। दिस विल बी जॉइंड बाय 1,4 बीटा लिंकेज, तो याद करना। एंड दिस काइटिन इज वाटर इनसॉल्युबल। जो काइटिन है पानी में डिजोल्व नहीं होगी, बट इट विल बी सॉल्युबलाइज इन डाइल्यूट एसिड्स, alkalis and organic solvents में dissolve हो जाएगी easily. That means we have to design insecticide in a way that they dissolve chitin, right? तो chitin का आपको पता चल गया कंपोजिशन, कितना परसेंट ये कंटेन करता है और कौन कौन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। Now coming to the protein, जो प्रोटीन की बात कर रही थी, there are 3 type of proteins which are present in the insect body wall. तो जो आपका आर्थ्रोपोडिन था, मैंने बताया था, दिस इज प्रेजेंट इन एंडोक्यूटिकल। अनटैंड प्रोटीन थी, एंडोक्यूटिकल में प्रेजेंट थी एंड इट वाज वाटर सॉल्युबल, सॉफ्ट थी, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही थी। एंड दिस इज स्क्लेरोटिन, इट इज प्रेजेंट इन एक्सोक्यूटिकल। टैंड प्रोटीन है, डार्क कलर प्रोवाइड कर रही थी स्किन को एंड इट इज वाटर इनसॉल्युबल लेयर, it is water insoluble layer. So this is also important, which one is water insoluble or tan layer, sclerotin. Next is resilin. Resilin का डिस्कशन हमने पहले नहीं किया। Here we can see जो हमारी resilin है, this is elastic protein, मतलब जहाँ जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, where it will be required, जहाँ विंग्स है, हमारे विंग जॉइंट्स हैं, लेग जॉइंट्स हैं, क्लाइपोलेब्रल जॉइंट्स हैं एंड सूचर्स। तो जो बॉडी के सूचर्स के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी, लेग के मूवमेंट के लिए जॉइंट्स में रिक्वायरमेंट होगी, फ्लाइंग के लिए विंग्स के हिंजेस में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी। एवरीवेयर जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, दिस रेजिलिन प्रोटीन विल बी प्रेजेंट।
right? So we have three type of proteins and chitin in the composition of the insect body wall. This is all about exoskeleton. Few things are still remaining. I'll be discussing in another lecture. And for more videos, please subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.